यूट्यूब पर कंटेंट बनाने वालों के लिए ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि यौन सामग्री यानी सेक्सुअल कंटेंट को लेकर आखिर वो कौन सी लाइन है जिसे पार नहीं करना है। तो चलिए आज इसी मुश्किल सी पहेली को सुलझाते हैं और यूट्यूब की पॉलिसी को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। अच्छा, तो यूट्यूब की जो पूरी पॉलिसी है ना, उसका पूरा निचोड़ सार इसी एक लाइन में है। हर चीज आकर एक ही शब्द पर रुक जाती है और वो है इरादा। मतलब कंटेंट बनाने के पीछे का इरादा क्या है? क्या उसका मकसद देखने वालों को यौन रूप से उत्तेजित करना है? तो चलिए अब जरा गहराई में जाकर देखते हैं कि असल में इसका मतलब क्या निकलता है। तो ये जो इरादे वाली बात है ना, यही सबसे बड़ा नियम है। और ये मत सोचिए कि ये सिर्फ वीडियो के अंदर जो दिख रहा है उस पर लागू होता है। नहीं नहीं, ये मामला उससे कहीं ज्यादा बड़ा है, जैसा कि हम आगे देखने वाले हैं। यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात समझने वाली है। यूट्यूब सिर्फ वीडियो को नहीं देखता है, वो थंबनेल को, टाइटल को, डिस्क्रिप्शन को, अरे भाई लाइव स्ट्रीम में जो बातें कही जा रही हैं उन सब को जांचता है। मतलब वो पूरे पैकेज को एक साथ रखकर ये समझने की कोशिश करता है कि क्रिएटर का असली इरादा क्या है। तो ठीक है, मूल नियम तो समझ आ गया। अब जरा उन चीजों पर आते हैं जो यूट्यूब पर एकदम ही बैन हैं। ये वो रेड लाइंस हैं जिन्हें किसी भी हालत में पार करने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। इसमें सबसे पहली और सबसे साफ सुथरी कैटेगरी है पोर्नोग्राफी। मतलब असली हो या एनिमेटेड सेक्स सीन, किसी भी तरह की यौन क्रिया दिखाना या फिर यौन सुख के लिए सेक्स टॉयज का इस्तेमाल, ये सब इसमें आता है। इस मामले में देखिए, कोई कंफ्यूजन, कोई ग्रे एरिया है ही नहीं, ये सीधे सीधे बैन है। अब आते हैं नग्नता यानी न्यूडिटी पर। ये थोड़ा मुश्किल एरिया हो सकता है। देखिए, यूट्यूब पर नग्नता अलाउड है, पर एक बहुत बड़ी शर्त है। शर्त यह है कि इरादा यौन उत्तेजना पैदा करना नहीं होना चाहिए। अगर न्यूडिटी को यौन संतुष्टि के लिए दिखाया जा रहा है, मान लीजिए कि शरीर के कुछ हिस्सों पर जबरदस्ती फोकस किया जा रहा है, तो फिर ये पॉलिसी के खिलाफ है और पूरी तरह से बैन है। फिर एक और चीज़ है जिस पर यूट्यूब बहुत सख्त है, वो है फेटिश कंटेंट। अब ये क्या है? इसका मतलब है कोई भी ऐसी चीज़ जो वैसे तो यौन नहीं होती, पर उसे यौन उत्तेजना के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे कि गलत तरीके से छूना या फिर ताक झांक करना। यहाँ भी घूम फिरकर बात वहीं आ जाती है कि इरादा क्या है। और अब बात करते हैं सबसे गंभीर उल्लंघनों की, यानी बिना सहमति के और नाबालिगों से जुड़ा कंटेंट। एक बात साफ समझ लीजिए, इस मामले में यूट्यूब की पॉलिसी है जीरो टॉलरेंस। मतलब कोई दूसरा मौका नहीं, कोई वार्निंग नहीं। इस बात को बहुत ही ज्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत है। अगर कोई भी नाबालिगों से जुड़ा यौन कंटेंट अपलोड करता है तो वीडियो सिर्फ हटेगा नहीं, यूट्यूब उसे सीधा कानून लागू करने वाली एजेंसियों को, मतलब पुलिस को, रिपोर्ट कर देता है। और इसके जो नतीजे होते हैं वो बहुत ही ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या होगा अगर कोई कंटेंट एजुकेशनल है या आर्टिस्टिक है या शायद साइंटिफिक है? यहीं पर यूट्यूब की पॉलिसी के कुछ अपवाद, कुछ बारीकियां सामने आती हैं। तो चलिए अब इन ग्रे एरिया को समझने की कोशिश करते हैं, जहां कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ ही सब कुछ होता है। सारी बात बस इस एक सवाल पर आकर रुक जाती है, क्या कंटेंट का असली मकसद लोगों को कुछ सिखाना, कोई कहानी बताना या कोई वैज्ञानिक जानकारी देना है, या फिर उसे अपने असली मतलब से हटाकर यौन उत्तेजना के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? बस यही वो फर्क है जिसे यूट्यूब बहुत ध्यान से देखता है। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए ब्रेस्ट कैंसर पर कोई मेडिकल डॉक्यूमेंट्री है। उसमें नग्नता हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, पर उसका मकसद पूरी तरह से एजुकेशनल है। या फिर किसी बच्चे के जन्म का वीडियो, वो भी नियमों के दायरे में आता है। लेकिन अगर इन्हीं क्लिप्स को वहां से निकालकर, उनका कॉन्टेक्स्ट बदलकर उन्हें यौन तरीके से पेश किया जाए, तो ये सीधा सीधा पॉलिसी का उल्लंघन बन जाता है। तो देखा, कॉन्टेक्स्ट ही किंग है। अच्छा, एक और बात, भले ही कोई कंटेंट इन एक्सेप्शंस में आता हो, फिर भी यूट्यूब उसे एज रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, यानी उसे आयु प्रतिबंधित कर देगा। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जो सेंसिटिव कंटेंट है वो कम उम्र के लोगों तक ना पहुंचे और प्लेटफॉर्म सबके लिए एक सेफ जगह बना रहे। तो सवाल ये है कि अगर कोई इन नियमों को तोड़ता है तो होता क्या है? देखिए, YouTube के पास इसके नतीजों का एक पूरा सिस्टम बना हुआ है जिसे हर क्रिएटर के लिए समझना बहुत बहुत जरूरी है। तो ज्यादातर मामलों में क्या होता है, YouTube एक 3 स्ट्राइक सिस्टम का इस्तेमाल करता है। पहली गलती पर एक वार्निंग मिलती है, ये एक तरह से कह सकते हैं कि भाई सुधर जाओ वाला मौका है। लेकिन अगर वही गलती दोबारा होती है
तो फिर स्ट्राइक मिलनी शुरू हो जाती है। यहाँ जो सबसे ज़रूरी नंबर है वो है 3। अगर 90 दिन के अंदर अंदर 3 स्ट्राइक आ जाती हैं तो चैनल हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। ये 90 दिन का टाइम फ्रेम बहुत बहुत क्रिटिकल होता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है, जो बहुत गंभीर मामले होते हैं जैसे पोर्नोग्राफी या नाबालिगों से जुड़ा कंटेंट। उनके लिए कोई वार्निंग नहीं, कोई स्ट्राइक सिस्टम नहीं, चैनल बिना किसी नोटिस के तुरंत टर्मिनेट किया जा सकता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि क्रिएटर्स इन सब नियमों के बीच सुरक्षित कैसे रहें, अपने चैनल को कैसे बचाएं? तो चलिए इसके लिए कुछ सीधी और एकदम काम की बातें जान लेते हैं। सबसे पहली बात, कभी भी यौन उत्तेजना के इरादे से कंटेंट नहीं बनाना है। अगर एजुकेशनल कंटेंट है तो उसे एकदम न्यूट्रल मतलब तटस्थ रखना है। थंबनेल और टाइटल्स में किसी भी तरह के सेक्सुअल क्लिकबेट से बचना है। और सबसे ज़रूरी बात, अगर मन में ज़रा सा भी डाउट हो तो उस वीडियो को अपलोड ही मत कीजिए। सीधी सी बात है, एक वीडियो के लिए पूरा चैनल दांव पर लगाना कोई समझदारी नहीं है। और आखिर में ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत बड़ी चुनौती पर लाकर खड़ा कर देती है कि जब सब कुछ इरादे पर ही टिका है तो एक क्रिएटर ये कैसे पक्का करे कि YouTube उसके इरादे को ठीक वैसा ही समझे जैसा उसने सोचा था। ये वो सवाल है जिसका सामना आज हर कंटेंट क्रिएटर कर रहा है।